जय संविधान, जय भारत, जय भीम आर्मी। सम्मानित साथियों, आज लाइव आकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम इन प्रदेशों को लेकर बहुजन समाज के युवाओं से गंभीरता से चर्चा करनी है और बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना है। और खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के युवाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना है, क्योंकि बहुजन समाज के युवाओं, हम लोग जानते हैं कि दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोगों को समय समय पर लोग गुमराह करके उनको आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछाड़कर उनको गुमराह करके उनका मिसयूज करने का काम करते हैं। परंतु मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आप सभी युवाओं को, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के युवाओं को मैं पैगाम देने के लिए आज लाइव आया हूं। और मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि आप जानते हैं, हमारा दलित समाज, हमारा मुस्लिम समाज, हमारा पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज कि देश के अंदर जिस तरह से अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, और भीम आर्मी, जय भीम संगठन आपकी लड़ाई को निरंतर बड़ी मजबूती से लड़ने का काम कर रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों और खासकर युवा, क्योंकि देश में परिवर्तन युवा करते हैं और देश की जो राष्ट्र की जो शक्ति होती है वो युवाओं में होती है। और जिस प्रकार से भीम आर्मी, जय भीम संगठन के युवा, सभी तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, मैं उन सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपने भाई के साथ में मिलकर बड़ी मजबूती को एक देश और समाज में परिवर्तन करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करके, वो मोटरसाइकिलों से चलकर, साइकिलों से चलकर, वो रात दिन बहुत मेहनत करके समाज में परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर साहब काशीराम फूले साहू अंबेडकर के अनुयायी हैं और उस मिशन को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो फूले साहू अंबेडकर ने मिशन को आगे बढ़ाकर हम लोगों को एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा किया, और सम्मानजनक स्थिति आज हमारे देश की जनता और खासकर बहुजन समाज जी रहा है। और इस बहुजन समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर पिछड़ा हुआ है, मैं अब बात सीधी सीधी करता हूं बहुजन समाज के लोगों। बात राजस्थान से करते हैं, और राजस्थान में जिस प्रकार से दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर, आदिवासियों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जब जब भी कहीं अत्याचार होता है, चाहे वो, मैं आपको घटनाएं बताता हूं। हमारे इंदर मेघवाल की हत्या की गई, और जिस प्रकार से जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या की गई, और जिस प्रकार से बहुत सारे जिले हैं जो बहुजन समाज की बेटियों का रेप करके उनके मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे आदिवासी समाज, चाहे वो कार्तिक भील हो, और भीलवाड़ा जिले में हमारे समाज पर, आदिवासी समाज पर इतना अत्याचार और लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो तो ये भी नहीं जानता कि उसको न्याय कैसे मिलेगा। वो ये भी नहीं जानता कि उसको न्याय के लिए कैसे उसको सब लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मैं राजस्थान के खासकर युवाओं से, जो आज युवा बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संविधान से आगे बढ़ाकर बहुजन समाज से, महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है, और जो हमें फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए गए हैं, वो संविधान में दिए हुए अधिकार अभी तक भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। राजस्थान जैसे प्रदेशों में अभी तक भी वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अगर वो अधिकार हमें लेने होंगे तो हमें वहां पर राजनीतिक परिवर्तन करना होगा। और इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए
मैं राजस्थान के युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से आपको गुमराह न होकर, हम बहुत जल्दी जो राजस्थान के भीम आर्मी जय भीम संगठन के युवा हैं, हम उनको स्टार प्रचारक बनाकर राजस्थान प्रदेश में लगाएंगे कि जो बहुजन समाज का जो मिशन है और जो बहुजन समाज का जो इतिहास है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा राजस्थान में, वो उन तक वो इतिहास और वो मिशन और वो विचारधारा पिछड़े हुए क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। और जिस प्रकार से मनुवादी लोग राजस्थान जैसे प्रदेश में हमारे बहुजन समाज को गुमराह करके उनके वोट को हत्याकर और उन्हीं पर तलवार, हमारी बेटियों का रेप इत्यादि कराने का काम करते हैं, इंद्रपाल मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल जैसे लोग की हत्या कराने का काम करते हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है और राजस्थान में मूंछ रखने से रोका जाता है, राजस्थान में शिक्षा ग्रहण करने पर रोका जाता है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि राजस्थान में मनुस्मृति की फोटो लगी है। ये बहुजन समाज और देश के लिए बड़ा गंभीर विषय, आज देश के अंदर सबसे बड़ा गंभीर विषय यह है कि आज भी राजस्थान में संविधान से काम नहीं होता है, वहां मनु की फोटो लगी है। और राजस्थान के नेताओं में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मनु की फोटो लगाने के लिए आवाज उठा दे, जो मनु की फोटो हटाकर जो भारतीय संविधान को स्थापित कर दे, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये मनजीत सिंह नौटियाल आपसे वादा कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से पूरे मेहनत, लगन और संघर्ष करके अपना बहुजन समाज का घर, जो हमारा बहुजन समाज पार्टी के रूप में हमें साहब काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी दी है और जिसका नेतृत्व वर्तमान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो निश्चित रूप से मनु की फोटो हटाकर वहां भारतीय संविधान की फोटो लगाकर भारतीय संविधान को स्थापित करके वहां के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। मैं इसलिए देश के और प्रदेश के युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वहां पर अत्याचार इतना चरम सीमा पर है, वहां पर लोगों को इतनी जुल्म और ज्यादती की जा रही है, वहां हमारे लोगों को इतना सताया जा रहा है, इसका कारण एक ही है कि हमारा बहुजन समाज का युवा समझ नहीं पा रहा है। हमारे बहुजन समाज के युवाओं को वहां गुमराह कर दिया जाता है मनुवादी पार्टियों के द्वारा। वहां पर उनका वोट को ड्रा कर लिया जाता है, उनको धमकाकर, उनको जिस समय वोट डालने के लिए जाते हैं उनको वोट ही नहीं डालने दिया जाता। इसलिए हमारी बहुजन समाज की सरकार वहां पर नहीं बन पा रही है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों कि अगर आप सच में राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं, हम बहुत जल्दी बहुजन समाज के युवाओं को राजस्थान के अंदर स्टार प्रचारक बनाकर भेजेंगे और वो स्टार प्रचारक हमारे राजस्थान में बहुजन समाज के युवाओं को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो, सभी समाज के युवाओं को जन जन तक वो बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी जय भीम संगठन की विचारधारा को वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग हमारे चुनाव आने पर हमारे लोगों को वोट डालने से रोकते हैं, जो लोग हमारे लोगों को वोट डालने से उनको गुमराह करके मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में मारपीट की जाती है, मुस्लिम समाज के लोगों को वहां पर अन्याय और अत्याचार इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि वहां पर जाति देखकर हत्या कर दी जाती है, दलित समाज के बेटियों का रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ये वहां पर इसलिए हो रहा है कि वहां पर संविधान स्थापित नहीं है और इसका जिम्मेदार वहां का बहुजन समाज का युवा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं बहुजन समाज और देशवासियों से ये अपील कर रहा हूं कि यदि आप मेरे इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए, अगर आप लोग इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए तो मेरा आपसे एक निवेदन और ये अपील है कि इसको कम से कम पीछे भी मत जाने देना। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, राजस्थान में बहुजन मिशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, राजस्थान में हमारा समाज परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। आज भी राजस्थान में हमारा समाज वो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, उसके पास में घर नहीं है रहने के लिए, उसको न्याय नहीं मिल पाता है, उसके पास बिजली नहीं है, वहां सड़क नहीं है, उसको अन्न नहीं मिल रहा है, उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, उस पर आज भी गोली चलती है, कोई हिसाब नहीं होता है, उसको आज भी बेटों का रेप करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। ये आखिर कब तक चलेगा? हम लोग देश के अंदर समता, समानता और बंधुता के लिए जो मिशन को चला रहे हैं, देश के संतों महापुरुषों से प्रेरित होकर हम बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। और मैं बार बार बहुजन समाज के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि जब भी राजस्थान में कोई घटना हुई है, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल की हो, चाहे वो इंदर मेघवाल की हो,
चाहे वो बहुजन समाज की बेटियों का रेप का मामला हो, जब जब राजस्थान में कोई घटना हुई है, आपके भाई ने डंके की चोट पर वहां न्याय दिलाने का काम किया है। राजस्थान में कोई भी कोना हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे वो जयपुर हो, राजस्थान का कोई भी प्रदेश हो, मैंने बहुजन समाज को जाकर न्याय दिलाने का काम किया है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, साहब काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये बात कहते थे कि अगर इस जुल्म को रोकना है, इस अत्याचार को अगर आपको रोकना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये अपील करता हूं